इंग्लिश में पास्ट सिंपल का यूज करते हैं पास्ट में हुए किसी स्पेसिफिक टाइम या मोमेंट में जो काम हुआ है उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम करते हैं जब पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम या मोमेंट में हुए किसी कंटिन्यू काम को बताने के लिए करते हैं जो कि अभी नहीं चल रहा है। हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं टेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे पास्ट के सेक्शन में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे इस सीखने सिखाने के इस सिलसिले में वो भी पार्टिसिपेंट बन जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम कवर करने वाले हैं पास्ट टेंस को, जिसमें हम दो चीजों को पैरेलली समझेंगे कि दो चीजें किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट सिंपल को, और पास्ट सिंपल के साथ में जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पास्ट सिंपल के बारे में, तो जो काम मतलब कि हैपेंड एट स्पेसिफिक पॉइंट, जब कोई काम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हुआ है उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। देखते हैं किस तरीके से। अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म को, और उसके साथ में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को। मतलब कि हम सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ में हमारे पास्ट के काम को बताने के लिए हम यूज करेंगे। और इसमें हम क्या क्या फॉलो करेंगे, जो काम जो है दैट इज हैपेंड एट स्पेसिफिक पॉइंट और मोमेंट, जो एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हुआ है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे अभी अगर 9 बज रहा है, मतलब कि अगर अभी अगर 9 PM हो रहा है, तो इसके पहले जो टाइम है, जैसे कि मैं 8 बजे के बारे में बात करूं या 5 बजे के बारे में बात करूं, तो ये क्या है, ये पास्ट को बता रहा है। तो अगर मैं 8 बजे हुए किसी काम को अगर मैं बताऊंगा तो वहां पे मैं पास्ट सिंपल का यूज करूंगा, या फिर 5 बजे हुए किसी काम को बताऊंगा तो वहां पे पास्ट सिंपल का यूज करूंगा। किस तरीके से उसे समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि 8 बजे जो है मैंने क्या किया, मैं कॉलेज से वापस आया, ठीक है, या फिर मैंने क्या बोला, मैं कोचिंग से वापस आया। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक पॉइंट पे एक काम हुआ। मैंने बोला कि 8 बजे मैं अपने दोस्त से मिला। तो ये चीजें होती हैं जहां पर दोस्त से मिला, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक पॉइंट पे काम हुआ, वहां पर हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल का यूज। अगर मैंने 5 बजे की बात की तो 5 बजे मैंने बोला कि जस्ट मैं कोचिंग गया था, तो या फिर मैंने बोला कि जस्ट मैं अपने दोस्त से मिला था, तो या फिर मैंने क्या हुआ कि मैंने 5 बजे जो है उससे बात की थी। तो इस तरीके की चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें यूज करना पड़ता है पास्ट सिंपल का यूज। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली तरीके से बात करूं, जैसे मैंने बोला एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में मैं बात करूं, तो मैंने बोला कि जब आप अपने घर पे थे तो तब आपने क्या किया, तो आपने क्या बोला, आई ऑपरेटेड मोबाइल, मैंने मोबाइल चलाया। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि जब आप उनका वेट कर रहे थे तब आपने क्या किया, तो आपने बोला आई ऑपरेटेड मोबाइल। इस तरीके की बात होगी। तो जब मैंने पास्ट में स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई काम किया, यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि मैं उस दौरान में ये सारी चीजें हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ बस पॉइंट की बात की कि मैंने मोबाइल चलाया। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला ही प्लेड वेल, मतलब उसने बहुत अच्छा खेला। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि जस्ट आप वो मैच देखने के लिए गए थे तो फिर उसने कैसा खेला, तो आपने क्या बोला, ही प्लेड वेरी वेल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कोई मैच देखा उसमें विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, तो आप क्या बोलोगे, विराट प्लेड वेरी वेल, विराट ने जो है बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म के साथ में। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे, तो मैंने बोला कि जस्ट जो मैच आप लोग खेलने के लिए गए थे उसमें क्या हुआ, तो आपने क्या बोला, वी वोन द मैच, हमने जो है मैच जीत लिया है। इस तरीके की बातें होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने पूरे मैच को नहीं बताया कि मैच किस तरीके से खेला गया और उसमें किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अभी हमने उसके बारे में बात नहीं किया।
हमने यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात किया और हमने बोला वी वोन द मैच, हमने यहाँ पे इस तरीके से बोला। तो इसी के साथ में हम और आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला जस्ट कि जैसे अगर मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने बोला कि जस्ट वो यहां पर है, आपको पता चला? तो आपने बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने बोला माय फादर सॉ हिम, मेरे पापा ने उसको देखा है। तो यहां पर क्या हो गया, पास्ट की बात हो रही है, एक पॉइंट की बात की पापा ने उसको देखा है, तो माय फादर सॉ हिम, इस तरीके से होता है। इवन अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि जस्ट आप वहां पे गए थे, तो फिर मैंने, क्योंकि मैंने आपको देखा था, तो मैंने क्या बोला, यू वेंट देयर। तो यहां पर मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। उसी के साथ में मैंने क्या बोला, शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया था। तो क्या होगा कि जब भी हम पास्ट के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है और हमारा सेंटेंस जो है वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं कॉलेज गया था, तो आई वेंट टू कॉलेज। मैंने बोला कि मैंने डिस्कस कर लिया है, तो मैंने बोला कि आई डिस्कस्ड। मैंने बोला कि मैंने अपनी बात शेयर की, तो आई शेयर्ड। मैंने बोला कि मैंने आंसर किया, आई आंसर्ड। मैंने बोला कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो आई आस्क्ड क्वेश्चंस। इस तरीके की बातें होंगी। मैंने बोला कि जब मैंने बोला कि मैंने उन्हें मोटिवेट किया, तो आई मोटिवेटेड देम। तो जो भी काम आपने किया, जैसे आपने बोला जस्ट मैंने प्रैक्टिस कर ली है, आई प्रैक्टिस। आपने बोला कि मैंने पूछा, आई आस्क्ड। आपने बोला कि मैंने ड्राइव किया, आई ड्रोव। इस तरीके की चीजें होंगी। तो जब आपने कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे, तब हम वहां पे पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। यहां पे हमें ये बात समझनी होगी, जब हम पीछे देखते हैं, पीछे में हमने जो भी काम किया है उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, लेकिन वो एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात होनी चाहिए, तब हम वहां पर पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। नॉर्मली मैंने किस तरीके से बोला, जो मोबाइल आप चला रहे हैं, तो आपने मोबाइल तो अभी आप चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे आई बॉट दिस मोबाइल, राइट, आई पेड फॉर दिस, मैंने इसके लिए पैसे चुकाए हैं। तो इस तरीके की चीजों को हमें समझना होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें, तो ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल। तो इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैंने बोला कि आपको पीछे देखना है कि आपने कौन कौन से काम किए। आपने बोला कि जस्ट मैंने उनसे पूछा, आई आस्क्ड हिम। मैंने बोला कि जस्ट मैंने गेम खेला, आई प्लेड गेम्स। मैंने बोला कि मैंने इस किताब को पढ़ा है, तो आई रेड दिस बुक। इस तरीके की बात है। मैंने क्या बोला, मैंने कोई भी चीज करी, जैसे मैंने बोला कि जस्ट मैंने एक मोबाइल खरीदा, आई बॉट अ मोबाइल। इस तरीके की बातें होंगी। आप जब पास्ट के बारे में बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक टाइम, इस बात को हमें समझना होगा, तो हम वहां पे पास्ट सिंपल का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा। और इसी का यूज हमें कंटिन्यूस करते रहना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारे लाइफ में एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है। तो आप जब पीछे पलट के देखते हैं, मीन्स अपने पास्ट में देखेंगे, तब आप वहां पे यूज करेंगे पास्ट सिंपल का यूज। इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगर बात करें, तो आज जिसको हम बिल्कुल डीपली देखने वाले हैं, वो चीज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम किस तरीके से करेंगे, उसको समझेंगे। कई बार हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर जो होगा वो उसी तरीके से होगा जो कि हम पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, वैसे ही पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट में भी होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो इसका यूज हम तब करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यू ड्यूरिंग पीरियड, मतलब कि कोई भी काम जो एक समय के दौरान में चल रहा था, या फिर मैंने क्या बोला, द एक्शन वॉज गोइंग ऑन, कोई काम जो है वो चल रहा था, या फिर द एक्शन वॉज कंटिन्यूड इन द पास्ट, या फिर कोई काम ऐसा जो पास्ट में कंटिन्यू था, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये अपने नाम से ही समझ में आ रही है यहाँ पे बातें, कि जब हम पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं गाइस। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहां पे हमें समझना होगा, यहां पे हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और यह सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे वॉज एंड वर का यूज करेंगे, और उसके साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे वर्ब के साथ में हमें आईएनजी का यूज करना होगा, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट होती है, हम किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि सेम सिचुएशन है कि यहां पे भी 9 बज रहा था और यहां पे भी अभी 9 बज रहा है, अभी जो है 9 बज रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं
5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में आप क्या कर रहे थे? तो आपने बोला कि मैं सो रहा था या मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मतलब क्या हो गया, एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके ड्यूरेशन की, बात कर रहे हैं कि वो काम जो है इस समय से उस समय तक कंटिन्यू था, तो हम वहां पे यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। यस, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो मैंने किस तरीके से बोला, जैसे मैंने बोला कि जस्ट कल मैंने उसको देखा, कल मैं उससे मिलने के लिए गया था। तो जब मैं मिलने के लिए गया था तो मैंने देखा कि ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, वो जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो हम वहां पे देखेंगे कि वो जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उस चीज को बताया कि वो वहां पर कंटिन्यूएशन में क्या काम चल रहा था, तो उसको बताने के लिए करते हैं। इवन अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि जस्ट 9 बजे वो क्या कर रही थी, तो आपने क्या बोला, शी वॉज वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रही थी। क्योंकि आपने देखा कि वो मूवी देख रही है, तो अब जो समय है, अब वो समय पास्ट हो गया, तो अब आप बोलेंगे शी वॉज वॉचिंग मूवी। यहां पर हमें समझना होगा। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि आप शाम को गार्डन में घूमने गए थे, तो वहां पे आपने क्या देखा, तो आपने बोला द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सॉरी गार्डन, बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे थे। अब यहाँ पे हमारे सामने दो तरीके की चीज है, एक हो गया यहाँ पे वर और दूसरा हो गया वॉज। तो हमने भी यहाँ पे देखा वॉज और वर। तो हमें एक बात याद रखना है कि जब हम सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तब हम वहां पर वॉज का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मैं ही के बारे में बात कर रहा था तो मैंने एक सिंगल पर्सन के बारे में बात किया, तो इसलिए मैंने वॉज का यूज किया। शी के बारे में जब मैंने बात किया तो यहां पे मैंने क्या किया, एक के बारे में मैं बात कर रहा था, किसी एक फीमेल या गर्ल के बारे में बात कर रहा था, तो यहां पे मैंने वॉज का यूज किया। लेकिन मैंने जब द चिल्ड्रन बोला तो यहाँ पे द चिल्ड्रन जो है, मैं यहाँ पे एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला, जस्ट वी वर वेटिंग देयर, हम वहां पे वेट कर रहे थे। अब हमने बोला कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, तो फिर आपने क्या बोला, हम वहां पर वेट कर रहे थे, वी वर वेटिंग देयर। अब वी का मतलब क्या हुआ, जब आई के साथ में हम किसी को भी जोड़ के बोलते हैं तो वो बन जाता है हमारे लिए वी। तो हमने क्या बोला, वी वर वेटिंग देयर। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला यू वर गेटिंग रेडी, आप तैयार हो रहे थे। जब कोई भी चीज हो रही थी, जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि मुझे तो पता नहीं चला, तो हमने बोला कि आप बिजी थे क्योंकि आप तैयार हो रहे थे, यू वर गेटिंग रेडी। इस तरीके की बातें होंगी। इसी के साथ में मैंने अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें तो मैंने बोला माय फ्रेंड वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा दोस्त इंग्लिश में बात कर रहा था, मेरा दोस्त इंग्लिश बोल रहा था। इस तरीके से हम समझते हैं। या फिर अगर मैंने बोला जस्ट मैंने कल आपको कॉल किया लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया, तो आपने बोला कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। ये चीज होती है जब पास्ट में कोई कंटिन्यू काम को बताना होगा, जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और अगर हम बात करें कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पर जो है पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ये दोनों टेंसेस हमारे पास्ट को बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमें रेगुलर करना होता है। इसी के बाद में हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इससे रिलेटेड और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरीके से हम इसका यूज अपने स्पोकन में कर सकते हैं या फिर हम अपने ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को बिल्डअप करने के लिए करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर का यूज किस तरीके से हम सेंटेंस में करेंगे बनाने में, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे हमने लिया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज करना है वॉज या वर का यूज। यहां पे मैंने बोला वॉज या वर मतलब दोनों साथ में नहीं आएंगे, यहां पर हमें दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा। उसी के साथ में हम वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स हैं उनको हम उसके आगे मेंशन कर देंगे। तो अगर हम बात करें, हम सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला आई, ही, शी, इट,
इसके साथ में हम यूज करते हैं वॉज का यूज करते हैं। जी हाँ, मैंने बोला आई, ही, शी, इट, इसके साथ में वॉज का यूज करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो हमें एक बात समझनी होगी कि हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ में हम यहाँ पे वॉज का यूज कर रहे हैं। तो हमें ये चीज देखनी होगी कि यहां पर अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, वॉज का यूज कर रहे हैं। जैसे अगर किसी के साथ में अगर मैं बात करूं सिंगुलर नाउन, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैं ब्रदर बोला तो माय ब्रदर वॉज, मैंने बोला माय फ्रेंड बोला तो माय फ्रेंड वॉज। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा सेंटेंस यहां पर है, तो हमने क्या बोला, आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। मतलब कि मैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में किसी काम को कर रहा था, किसी टाइम पे उस काम को कर रहा था। तो मैंने क्या बोला, आई वॉज डूइंग वर्क, या फिर मैंने बोला ही वॉज डूइंग वर्क। हमें यहाँ पे वर्क का यूज नहीं करना है, क्योंकि वर्क का यूज हम यहाँ पे आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, शी के साथ में हमने बोला शी वॉज डूइंग वर्क, मतलब कि वह काम कर रही थी। इट वॉज डूइंग वर्क, ये काम कर रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर हमने बोला माय ब्रदर वॉज डूइंग वर्क, मेरा भाई जो है वो काम कर रहा था। यहाँ पे हम उस तरीके से चीजों को समझते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें चीजें समझ में आती हैं कि जब हम एक से ज्यादा मींस प्लूरल्स के बारे में बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हमें यूज करना होता है वर्क का यूज। जैसे हमने किस तरीके से बोला, यू के साथ में किसका यूज करेंगे, वर्क का यूज करेंगे। यू वर, कुछ लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, जो बोलते हैं वेयर, ये वेयर नहीं है, ये वर है। जी हाँ, तो हमने बोला यू वर, वी वर, दे वर। और इसी के साथ में जब हम एक से ज्यादा लोगों के साथ में बात करेंगे, यहाँ पे हमें हमारी मैच्योरिटी काम करेगी कि हम यहाँ पे सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा। सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉज का यूज, और जब एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यूज करना होगा वर्क का यूज। जैसे मैंने भी बोला माय ब्रदर्स, तो माय ब्रदर्स के साथ में हमें यूज करना होगा वर। अगर मैंने माय ब्रदर बोला तो उसके साथ में यूज करना होगा वॉज, क्योंकि मैं जब ब्रदर के बारे में बोल रहा हूं तो मैं एक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। जब ब्रदर्स बोल रहा हूं तो एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पर हम वर्क का यूज करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स मतलब एक से ज्यादा दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पे भी मुझे वर्क का यूज करना होगा। तो मैंने किस तरीके से बोला, यू वर डूइंग वर्क, आप काम कर रहे थे। मैंने बोला कि वी वर डूइंग वर्क, हम काम कर रहे थे। और उसके बाद मैंने बोला दे वर डूइंग वर्क, वे लोग काम कर रहे थे। इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें इसके थोड़े से आगे में, कि अगर हमें अगर इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बोलना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम यूज करेंगे वॉज के साथ में नॉट का यूज कर देंगे। तो जैसे मैंने किस तरीके से बोला, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क, मैं काम नहीं कर रहा था। और अगर मैं उस वॉज और नॉट को कॉन्ट्रास्ट कर दूं तो हो जाएगा वॉजंट। तो मैंने बोला आई वॉजंट डूइंग वर्क, या फिर ही वॉजंट डूइंग वर्क, शी वॉजंट डूइंग वर्क, और इट वॉजंट डूइंग वर्क, माय फ्रेंड वॉजंट डूइंग वर्क, मेरा फ्रेंड जो है वो काम नहीं कर रहा था। इस तरीके से हम देखते हैं। उसी के साथ में हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे कि जब ये काम नहीं कर रहा था तो फिर हमने वॉजंट का यूज किया, वॉज नॉट का यूज किया। उसी के साथ में अगर हम बात करें, जब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो हमने क्या बोला, यू वर नॉट डूइंग वर्क, या फिर वी वर नॉट डूइंग वर्क, दे वर नॉट डूइंग वर्क, या फिर माय फ्रेंड्स वर नॉट डूइंग वर्क। उसी तरीके से मैंने बोला यू वरंट डूइंग वर्क, या फिर वी वरंट डूइंग वर्क, दे वरंट डूइंग वर्क, या माय फ्रेंड्स वरंट डूइंग वर्क, मेरे दोस्त लोग काम नहीं कर रहे थे। तो पास्ट में जो काम कंटिन्यूस चल नहीं रहा था, यहाँ पे अगर कुछ चीजें अगर हो रही थी, जैसे मैंने बोला जस्ट वो बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग, और हमने बोला कि वो बात कर रहे थे और वो टाइम पास नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या बोला, दे वरंट पासिंग टाइम। इस तरीके की बातें होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तब हम वॉज नॉट का भी यूज कर सकते हैं, वॉजंट का भी यूज कर सकते हैं, वर नॉट का भी यूज कर सकते हैं, और वरंट का भी यूज कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तब हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने
किस तरीके से बोला, वॉज के साथ में आई लगेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आई ही शी इट, तो हमने क्या बोला, वॉज आई डूइंग वर्क, या फिर वॉज ही डूइंग वर्क, वॉज शी डूइंग वर्क, वॉज इट डूइंग वर्क। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें इस वॉज वर्क को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है, हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और अगर सिर्फ हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें इस वॉज वर्क के बाद में नॉट का यूज कर देना है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वॉज के साथ में देखा, उसी तरीके से वर के साथ में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वर यू डूइंग वर्क, या वर वी डूइंग वर्क, वर दे डूइंग वर्क, एंड एट द एंड हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछने का काम करना है, तो फिर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रखना है। जैसे मैंने बोला, क्या आप सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग। मैंने बोला क्या आप काम कर रहे थे, वर यू डूइंग वर्क। क्या मैंने बोला कि आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। या फिर क्या आप कंप्यूटर चला रहे थे, वर यू ऑपरेटिंग कंप्यूटर। और अगर मैंने बोला कि मैं नहीं देख रहा था, तो मैंने बोला आई वॉज नॉट लुकिंग देयर। मैंने बोला कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग। मैंने बोला कि नो जस्ट मैं डांस नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। इस तरीके से हमें स्पीक करना होगा। इसी के साथ में अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें यहाँ पे समझना होगा कि कई बार हम जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं स्पोकन बेसिस में, तब हम कुछ चीजों को शॉर्ट में भी बता सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमने किसी से क्वेश्चन किया, हमने बोला कि वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या आप मोबाइल चला रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ मैं मोबाइल चला रहा था, तो उन्होंने क्या बोला, या आई वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल। यहाँ पे हमने वर का यूज किया है, ये वर का यूज हमने यू की वजह से किया है, राइट। उसी तरीके से हमने यहाँ पे वॉज का यूज किया है, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। क्योंकि जब भी हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलेंगे क्या आप मोबाइल चला रहे थे, तो वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैं मोबाइल चला रहा था, या आई वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल। अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं मोबाइल नहीं चला रहा था, तो वो क्या बोलेगा, नो आई वॉजंट ऑपरेटिंग मोबाइल, नहीं मैं मोबाइल नहीं चला रहा था। उसी के साथ में अगर हम बात करें, जब हम स्पोकन बेसिस पे बात करते हैं, तो अगर किसी ने अगर पूछा वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, तो ऐसा करके बोला जा सकता है, या आई वॉज, हाँ मैं कर रहा था। तो आगे जो हमारा सेंटेंस है उसको अगर हम नहीं भी बोले तो भी वहां पर काम करता है। जैसे मैंने बोला क्या आप दौड़ रहे थे, हाँ मैं दौड़ रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस यहाँ पे जब मैंने आई वॉज बोला तो उससे क्या हुआ कि वो चीज का फॉर्मेशन वहीं पे आगे क्लियर हो गया कि हाँ आप वो काम कर रहे थे, जो क्वेश्चन जो किया गया है आप उसमें हाँ बोल रहे थे। या फिर आपने अगर ना बोला तो आपने बोला नो आई वॉजंट। जैसे आपसे बोला गया वर यू ऑपरेटिंग मोबाइल, तो आपने बोला नो आई वॉजंट, नहीं, ठीक है। इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक चीज को समझना होगा कि अगर हमने यहाँ पर वॉज का यूज किया तो हमने नॉर्मली वॉज के साथ में जवाब दिया, और अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे हमने बोला यू का यूज किया, या फिर अगर हम बात करें दे का यूज किया, तो दे के साथ में क्या आएगा, तो दे के साथ में वर आएगा। और अगर मैंने नेगेटिव बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, दे और उसके बाद में वॉरेंट। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें एक्सप्रेशन हमें रखने होंगे। अगर हमने यस बोलना है तो हमने या का यूज करना है, और नो बोलना है तो फिर नो का यूज करना होगा यहाँ पे, राइट। तो हमने किस तरीके से बोला, नेक्स्ट तरफ हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम इस बात को समझेंगे। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज को और समझना जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी हम जो बात करते हैं वो सामने वाले से करते हैं। तो सामने वाले से कभी भी अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम पूछते हैं क्या आप जा रहे थे, तो हमने बोला वर यू गोइंग। तो सामने वाला रिप्लाई कैसे देगा, वो बोलेगा हाँ मैं जा रहा था, या आई वॉज, या फिर वो बोलेगा या आई वॉज गोइंग। तो इस तरीके से गोइंग देयर, हाँ मैं वहां पे जा रहा था। या फिर वो बोलेगा नो आई वॉजंट गोइंग देयर, नहीं मैं वहां पर नहीं जा रहा था। तो इस तरीके की बातें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इस तरीके से देखेंगे कि जब हम यहाँ पे प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया है वर दे वॉचिंग मूवी, क्या वे मूवी देख रहे थे। मतलब जब मैंने यहाँ पे दे बोला तो ऑब्वियसली मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में पूछ रहा हूं। तो मैंने बोला कि वर दे वॉचिंग मूवी,
क्या वो मूवी देख रहे थे? तो फिर उसका आंसर क्या आया? या दे वर वॉचिंग मूवी, या फिर आया नो दे वरंट वॉचिंग मूवी, नहीं वो मूवी नहीं देख रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मैंने इस तरीके से फुल बोला। अगर मैं चाहूं तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला या दे वर, या फिर मैंने बोला नो दे वरंट, इस तरीके की बात होगी। तो मैंने किस तरीके से बोला, यहां पे चीज है, मैंने बोला कि वर दे ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स, तो फिर क्या होगा, या दे वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स, नो दे वर नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स। और अगर हम स्पोकन बेसिस पे बात करते हैं तो बाकी का सेंटेंस पूरी तरीके से अंडरस्टूड होता है, वहां पे सिर्फ हम बोलते हैं या आई वर, या दे वर, या फिर क्या बोला जाएगा, या दे वर, या फिर दे वरंट, इस तरीके से बोला जाएगा। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस को समझना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हम अपनी बातों को बताते हैं। तो जैसे मैंने क्या बोला, मैंने अगर क्वेश्चन किया, वो मैंने बोला वॉज शी डूइंग वर्क, तो आपने क्या बोला, या शी वॉज डूइंग वर्क, या फिर आपने बोला नो शी वॉजंट डूइंग वर्क। तो इसको हम कॉन्ट्रास्ट करके भी बोल सकते हैं, या हमने बोला या शी वॉज, या फिर हमने बोला नो शी वॉजंट। इस तरीके से भी हम अपनी बातों को बताते हैं। तो हमें क्या करना है, पास्ट में बस सिर्फ ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि पास्ट में कोई भी काम जो एक पर्टिकुलर मोमेंट में हो रहा था, एक टाइम पे हो रहा था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। इसी के साथ में हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कौन सी चीज का यूज करना है, वो तो हम सीखते हैं, लेकिन कई बार ये भी सीखना जरूरी होता है कौन सी चीज का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों चीजों को हमें प्रैक्टिकली समझना है। तो अगर हम बात करें, जब हम वर्ब सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उस वर्ब सेक्शन में एक वर्ब का सेक्शन है जिसे हम कहते हैं स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब मतलब कि जो बिल्कुल स्टेट होते हैं, जहां पर अगर हम बात करें कंटिन्यूअस में काम नहीं होता। जैसे अगर मैंने बोला कि नो, अब जैसे मैंने बोला कि आई वॉज नोइंग हिम। आई वॉज नोइंग हिम का मतलब क्या हो गया, मैं उसे जान रहा था। ऐसा नहीं होता, मैं बोलूंगा कि मैं या तो उसे जानता था, या फिर मैं क्या बोलूंगा, जस्ट मैं उसे जानूंगा, इस तरीके की बातें होंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको हम पास्ट, इसको हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस मींस किसी भी कंटिन्यूअस में, जैसे मैंने बोला नीड, तो नीड का नीडिंग नहीं होगा टेंस में, वांट का वांटिंग नहीं होगा, लव का लविंग नहीं होगा, या फिर मैंने बोला बिलीव का बिलीविंग नहीं होगा। हम कैसे करके बोल सकते हैं कि मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं, नहीं, मैं उस पर भरोसा करता हूं। हम नॉर्मल तरीके की बात करेंगे, बिल्कुल स्टेट होते हैं यहाँ पे। हमने क्या बोला, हैव के साथ में हैविंग का यूज नहीं करेंगे, फॉरगेट के साथ में हम फॉरगेटिंग नहीं, फॉरगेट का मतलब भूलना हो गया, तो आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूं, नहीं, मैं भूल गया हूं। या फिर चीजें जो अगर अपन बात करें तो मुझे चीजें याद नहीं आ रही हैं, तो कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं भूल रहा हूं, इस तरीके से चीजें नहीं होगी। लाइक के साथ में लाइकिंग का यूज नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं, ऐसा नहीं, या तो मैं समझता हूं या तो मैं नहीं समझता हूं, क्लियर होना पड़ेगा। सी के साथ में भी होगा, उसके बाद में लुक के साथ में भी होगा, और उसके बाद में अगर हम प्रेफरिंग के साथ में भी होगा, हेटिंग भी नहीं होगा, अग्रिंग के साथ में भी नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें होंगी जहां पे हमें चीजों को समझना होगा। अगर मैंने किस तरीके से बोला, तो इनके साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि जस्ट अगर हम अगले फॉर्मेट के बारे में बात करें जहां पे हम इसका यूज किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखें, आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड, मैंने बोला कि जस्ट मैं पढ़ रहा था जब आपने मुझे बुलाया, इस तरीके की बातें होती हैं। या फिर इसका यूज हम प्रैक्टिकली स्पोकन में, ग्रामर में किस तरीके से करते हैं, हम उसी को ही समझ रहे हैं। हमने क्या बोला, आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड, तो मैंने क्या बोला, जब आपने मुझे बुलाया तब मैं पढ़ रहा था, या फिर जब मैं पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा था जब आपने मुझे बुलाया, इस तरीके की बातें होती हैं। या फिर मैंने बोला आई वॉज स्टडिंग व्हाइल माई सिस्टर वॉज कुकिंग, तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पे अगर हम बात करें तो दोनों काम जो है वो साथ में चल रहे थे। तो मैंने किस तरीके से देखा, मैं पढ़ रहा था जब मेरी सिस्टर जो है खाना बना रही थी, मतलब कि वो खाना बना रही थी और मैं पढ़ रहा था। तो जब हम दो काम साथ में करते हैं तब हम वहां पे व्हाइल के साथ में हम अपने सेंटेंस को बताते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने क्या बोला, जस्ट मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी सिस्टर मोबाइल चला रही थी, तो मैंने क्या बोला, आई वॉज स्टडिंग, माई सिस्टर वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल माई सिस्टर वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी सिस्टर जो है वो मोबाइल
चला रही थी। उसी समय में जब एक ही समय में दो काम कंटिन्यू हो रहा हो तब हम वहां पे वाइल का यूज करते हैं। उसी के साथ में मैंने तीसरा तरीका भी यहाँ पर प्रिपेयर किया है जिसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट था, बिकॉज आई वॉज लिविंग दिस प्लेस दैट मॉर्निंग, क्योंकि मैं उस टाइम पे इस जगह को, उस मॉर्निंग को मैं इस जगह को छोड़ रहा था। तो हमने देखा कि प्रैक्टिकल तरीके से इसका यूज किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने देखा कि इसका यूज किस तरीके से होता है, सब्जेक्ट बेसिस पे इसके हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से काम करते हैं, हमने उसका नेगेटिव को समझा, हमने इंट्रोगेटिव को समझा। उसके बाद में हमने देखा कि इसका आंसर, अगर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं, चाहे वो लेंथी तरीके से हो चाहे शॉर्ट तरीके से, हम किस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद में हमने ये भी समझा कि स्टेटिव वर्ब का यूज किस तरीके से करते हैं, जो वर्ब बिल्कुल स्टेट है, जिसके साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे टेंस में, वो सारी चीजें को हमने यहां पर समझा। उसके बाद में हमने प्रैक्टिकली सेंटेंस में ये भी देखा कि नॉर्मली हम किस तरीके से सेंटेंस में जो है, जो कंडीशंस हैं उसमें हम किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसमें एक जगह पर हमने व्हेन का यूज किया, एक जगह पे हमने व्हाइल का यूज किया और एक जगह पे हमने बिकॉज का यूज करके हमने अपने सेंटेंस का फॉर्मेशन को सेट किया और पूरी तरीके से मीनिंग क्रिएट किया। इसी के साथ में अगर हम बात करें, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करें। इसी के साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।